जय जय सिया राम। मेरे सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। हरि ओम। प्रकृति माँ है महान, प्रकृति ही माँ है महान। माँ को जो भुलाए वो है नादान। प्रकृति माँ है मेरी, न रखता इससे दूर, चाहे जो हो रखता कभी ना इससे दुराव। ये करती हर तरह से बचाव। माँ तो बस माँ होती है, लाल हंसे माँ रोती है। माँ तो बस माँ होती है। ये प्रकृति जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। ये प्रकृति जो है वो माँ है, और माँ से, माँ और बेटे के बीच में कोई दुराव छिपाव नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा नुकसान होता है। जितना आप नंगे बदन रहिए, जितना नंगे पैर चलिए, जितना हवा के बीच रहिए, जितना धूप का सेवन कीजिए, जितना जल का सेवन कीजिए, हर तरह से आप लाभ में रहेंगे। ये प्रकृति माँ है। संतों के मुख से सुना हूं, महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। एक दिन गांधारी मैया दुर्योधन से बोली, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल नग्न होकर। मैं अपनी आंख की पट्टी जीवन में पहली बार खोलूंगी और तुम्हें देखूंगी। तुम्हारा सारा देह वज्र हो जाएगा। दुश्मनों का कोई प्रहार तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। दुर्योधन सुबह सुबह बिल्कुल नग्न होकर बड़ा मन मिजाज से चला। रास्ते में लीलाधारी मिल गए। ये बंसी वाले जो है ना, लीलाधारी। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? माँ के पास जा रहा हूं। अरे ये क्या, पूरे नग्न हो? माधव तुमसे क्या छिपाना। माँ ने कहा है पूर्ण नग्न होकर आओ, मैं पट्टी खोलूंगी आंख की और तुम्हें देख लूंगी। सारा देह तुम्हारा वज्र का हो जाएगा। लड़ाई में दुश्मन के प्रहार, गदा हो या कुछ हो, तुम्हारे शरीर पर कोई असर नहीं करेगा। मुस्कुराए श्री कृष्ण। कहा अरे भैया ऐसी क्या नादानी, ऐसी क्या मूर्खता। कम से कम जंघिया पहन लो, जवान हो। दुर्योधन ने जंघिया पहन ली। आया, मां गांधारी इंतजार में थी।
आया और माँ ने पट्टी खोली, देखा नीचे ऊपर, फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तुमने हमसे दुराव किया। नहीं मां। कहा, ये जंघिया पहनने के लिए तुमको किसने कहा? दुर्योधन ने कहा, क्या हुआ? गांधारी बोली, श्री कृष्ण तो नहीं मिल गया रास्ते में? हाँ मां। अच्छा बेटा, तुम्हारा ये जंघिया जितना दूर तुम्हारे अंग को ढापे हुए है, ये मां से दुराव है, छिपाव है, वहां कमजोर रह गया। और आप सारे लोग जानते हैं, महाभारत में जब भीम गदा का प्रहार करते थे दुर्योधन से, तो गदा ठन सा बोलता था। जब दुर्योधन के बदन से टकराता था, लगता था लोहे से टकरा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया और भीम ने गदा जंघे पर मारी। जंघा कमजोर था, टूट गया। तो बंधुओं, प्रकृति से कोई दुराव छिपा नहीं। जितना आप धूप में रहें, जितना आप जल में रहें, जल का सेवन करें, जितना आप आसमान के नीचे रहें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हमारे गुरुदेव का दर्शन कीजिए। कीर्तन सम्राट श्री विनोद जी। जय जय सीताराम।